एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी पुष्पा बड़ी समझदार और बहुत होनहार और एक नेक औरत थी। उसके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रहती थी, पर वो बहुत गरीब थी। और दूसरी तरफ देवरानी करुणा बहुत लालची, आलसी और कामचोर थी। 2 साल पहले ही परिवार का बंटवारा हो चुका है। अब दोनों अलग अलग रहती हैं, पर करुणा हमेशा पुष्पा से जलती रहती है। पुष्पा हर वीरवार को सूर्य देवता की पूजा और व्रत रखती है। एक दिन रविवार का दिन था। पुष्पा और उसका पति दिनेश घर में बैठे हुए थे। अरे पुष्पा, आज तो तुम्हारा व्रत है ना? हाँ जी बिल्कुल, आज मेरा व्रत है। उसी के लिए मुझे पूरे घर को गोबर से लीपना है। तो लीप लो पुष्पा, इसमें दिक्कत क्या है? जी, मैंने पूरे गांव में देख लिया, लेकिन किसी के पास भी गोबर नहीं है। गांव की सभी औरतों ने अपने घर को गोबर से लीप लिया है, लेकिन मैं कैसे लीपूं? पूरे गांव में कहीं से भी मुझे गोबर नहीं मिला। अरे पुष्पा, ये तो बहुत चिंता का विषय है। तभी वहाँ पर नितिन आ जाता है। क्या हुआ भैया भाभी, आप दोनों बड़े परेशान लग रहे हो। अरे हाँ नितिन, तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी भाभी हर रविवार को सूर्य देव का व्रत करती है और व्रत में पूरे घर को गाय के गोबर से लीपना होता है। और आज इस बेचारी को पूरे गांव में कहीं पर गोबर ही नहीं मिला और गाय के गोबर के बिना इसका व्रत अधूरा रह जाएगा। अरे भैया, क्यों परेशान होते हो? मेरे घर पर भी गाय है, आप उसका गोबर ले सकते हो। पर देवर जी, वो करुणा। आप हमारे घर से कोई सोना चांदी थोड़ी ले रहे हैं भाभी जी, बस गोबर ही तो ले रहे हैं। इसमें करुणा को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उसे समझा लूंगा। इतना कहकर नितिन चला जाता है और पुष्पा नितिन की गाय का गोबर लाकर अपने घर का आंगन गोबर से लीप देती है और पूरे दिन व्रत रखती है और शाम को सूर्य देवता की पूजा करके अपना भोजन करती है। ऐसे ही हर रविवार को पुष्पा व्रत रखती है और घर को लीपने के लिए वो गोबर नितिन की गाय का ले जाती है। यह सब देखकर करुणा को गुस्सा आ जाता है। ए जी, क्या मुसीबत बांध दी मेरे सिर पे? वो हर रविवार को मेरे गाय का गोबर लेने आ जाती है। ऐसे नहीं चलेगा, घर और संपत्ति का बंटवारा हो चुका है ना। तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। वो कोई हमारे घर से सोना चांदी थोड़ी मांग रही है, बस गोबर ही तो मांग रही है। हाँ, बड़े मजे से कह रहे हो। वो दिन दूर नहीं है जब वो सोना चांदी भी मांग लेगी। और तुम तो ठहरे दानी महात्मा, तुम कैसे मना कर दोगे? तुम्हारा बस चले ना तो ये घर भी अपने भैया और भाभी के नाम कर दोगे। मैं तुम्हारी लगती ही कौन हूँ? करुणा, तुम तो खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। सुनो जी, मैं कह देती हूँ, अब की बार वो मेरे गाय का गोबर लेने आई ना, तो फिर मैं अपने गाय को घर के भीतर बांध दूंगी। फिर देखती हूँ वो कैसे गोबर लेगी। हे भगवान, इसे माफ करना, इसे थोड़ी सी सद्बुद्धि देना। ऐसे ही रविवार का दिन आ जाता है। आज भी पुष्पा करुणा की गाय का गोबर लेने जाती है, पर करुणा पहले से ही अपनी गाय का गोबर उठा लेती है, तो पुष्पा को गोबर नहीं मिल पाता। वो गांव के और लोगों से भी गोबर के लिए पूछती है, पर सब उसे मना कर देते हैं। अब पुष्पा उदास हो जाती है। हे सूर्यदेव भगवान जी, मुझे क्षमा करें। आज मुझे कहीं से भी घर को लीपने के लिए गोबर नहीं मिला और घर को गोबर से लीपे बिना मैं कैसे व्रत पूरा कर पाऊंगी। आज का मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे क्षमा करें सूर्यदेव, क्षमा करें। ऐसा कहकर वो घर में जाकर चारपाई पर लेट जाती है और पूरे दिन कुछ नहीं खाती और ना ही शाम को कोई सूर्यदेव की पूजा करती है और ना ही रात को कुछ खाने में बनाती है। शाम को पुष्पा का पति आता है। वो पुष्पा को ऐसे पड़ा देखकर कुछ समझ नहीं पाता। क्या हुआ पुष्पा, तुम ऐसे क्यों लेटी हो? सब कुछ ठीक तो है? मुझे आज घर लीपने के लिए गोबर कहीं से भी नहीं मिला, जिसकी वजह से आज मैं अपने रविवार का व्रत नहीं कर पाई। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ कि मैंने व्रत अधूरा छोड़ दिया हो। आज मेरे सूर्यदेव भगवान जी की पूजा अधूरी रह गई। अगर हमारे पास भी एक गाय होती तो कितना अच्छा होता। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं जानता हूँ पुष्पा, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम एक गाय खरीद पाएं। हमें तो 2 जून की रोटी मिल जाए वही बहुत है। इतना कहकर वो दोनों सो जाते हैं। रात में पुष्पा के सपने में सूर्यदेव दर्शन देते हैं। हे सूर्यदेव भगवान जी, आपके दर्शन पाकर मुझ अभागन की तो किस्मत खुल गई।
लेकिन सूर्यदेव भगवान जी मुझे क्षमा करें, आज मैं आपकी पूजा नहीं कर पाई। मुझे घर को लीपना था, जिसकी वजह से मेरा ये व्रत अधूरा रह गया, क्योंकि मुझे लीपने के लिए गाय का गोबर कहीं से भी नहीं मिला। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। नहीं पुत्री, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भाव भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक गाय देकर जा रहा हूँ। आज से तुम अपनी इस गाय के गोबर से घर को लीपना और अपने व्रतों को पूर्ण करना। इतना कहकर सूर्य देवता चले जाते हैं। सुबह उठकर जब दिनेश आंगन में जाता है तो वो देखता है वहाँ एक गाय खड़ी हुई है। दिनेश यह सोचता है कि शायद किसी की गाय खुलकर आ गई है। वो उसे भगाने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से नहीं जाती है। तभी पुष्पा बाहर आती है। सूर्यदेव भगवान जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अरे पुष्पा, क्या बुदबुदा रही हो? जी, मैं सूर्यदेव भगवान जी को धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि कल रात में उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए और ये गाय भी उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे आंगन में आई है। दिनेश उस गाय को देखकर हैरान रह जाता है। वो गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, वो एक चमत्कारी गाय थी। वो गाय सोने का गोबर देती थी, पर यह बात न तो पुष्पा को पता थी न दिनेश को। करुणा उस गाय को देख लेती है और जब वो गाय गोबर कर देती है तो वो देखती है कि वो तो सोने का गोबर कर रही है। यह सब देखकर करुणा के मन में लालच आ जाता है और वो जल्दी से अपनी गाय का गोबर पुष्पा की गाय के गोबर से बदल देती है। ऐसा वो हर रोज करने लगती है। उनके सोने के बाद और सुबह उठने से पहले वो सोने का गोबर उठाकर ले जाती है और अपनी गाय का गोबर रखकर चली जाती है। सूर्य देवता भी ऊपर बैठे ये सब देख रहे थे। ये लालची औरत तो पुष्पा के हाथ कुछ आने नहीं देगी। मुझे ही कुछ करना होगा। तभी सूर्य देवता एक दिन तेज आंधी चला देते हैं। आंधी को देखकर दिनेश को लगता है कि कहीं रात में बारिश भी ना आ जाए। वो अपनी गाय को अंदर बांध लेता है। सुबह दिनेश गाय का गोबर देखकर, अरे अरे पुष्पा, ये देखो, ये तो सोने का गोबर है। हाँ, क्या सोने का? हाँ हाँ पुष्पा, ये गोबर नहीं, सोना है, सोना। पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब तो मेरे सूर्य देवता का चमत्कार है। उन्होंने ही हमें ये चमत्कारी गाय दी थी। हे सूर्य भगवान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ पुष्पा, तुम सही कहती हो। ये तुम्हारे व्रतों का ही फल है जो तुम्हें लक्ष्मी रूपी गाय मिली है। करुणा को आज गोबर नहीं मिल पाता। वो गुस्से से लाल हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पुष्पा एक नया घर ले लेती है और उसका पति एक नया कारोबार शुरू करता है। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो दोनों कुछ पैसों को दान पुण्य के कामों में भी लगाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। एक दिन नितिन और करुणा पुष्पा के नए घर में आते हैं। दिनेश भैया, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर आपको आपकी मेहनत का फल मिल ही गया। लेकिन दिनेश भैया, ये सब अचानक कैसे हुआ? दिनेश नितिन को सभी बातें बता देता है और करुणा उन दोनों की बातें सुन लेती है। अच्छा तो ये राज है। मैं भी अब से रविवार का व्रत करूंगी और सूर्य देवता से सोने की गोबर देने वाली गाय की मांग करूंगी। अब से करुणा भी हर रविवार को सूर्य देवता का व्रत करने लगती है, पर वो पूरे मन से व्रत नहीं करती। कभी भी घर को गाय के गोबर से नहीं लीपती और ना ही शाम को सूर्य देवता की पूजा देती, ना उन्हें जल देती। बस रविवार को सीधा सा व्रत करती थी और हमेशा सोने के गोबर वाली गाय मांगती रहती थी। एक दिन सूर्य देवता करुणा को दर्शन दे देते हैं। पुत्री करुणा, मैं तुम्हारे व्रतों से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहिए? मैं तो बस आपसे गाय चाहती हूँ। तथास्तु। अगली सुबह जैसे ही करुणा देखती है तो उसे अपने आंगन में एक गाय खड़ी मिलती है। करुणा बहुत खुश हो जाती है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरती। वो गाय तभी गोबर कर देती है, पर वो गोबर सोने का नहीं बल्कि कीचड़ का होता है। उस गोबर के अंदर बहुत गंदी बदबू भी आती है। करुणा अब समझ जाती है कि यह सब उसके लालच का फल है। वो सूर्य देवता से क्षमा मांगती है और आगे से पूरी विधि विधान से रविवार का व्रत करने का निश्चय लेती है। बोलो सूर्य देव भगवान की जय हो।